नीतीश कुमार की आइए बात करते हैं। वो सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सत्ता किस ओर करवट लेती है और हवा का रुख किधर है, उससे बेहतर कौन समझता है। 28 जनवरी को उन्होंने पाला बदल बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, लिहाजा बहुमत के लिए आंकड़ों से कैसे खेलना है, वो कैसे प्राप्त करना है, इससे भी वो बखूबी वाकिफ है। उन्हें पूरा भरोसा है कि वो आंकड़ों के खेल में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। बिहार की सियासत आज नई सुबह की किरण लेकर आई है। अब उससे कौन रोशन होगा और किसको इस रोशनी से अलग जलन महसूस होगी, इसके लिए बस चंद घंटे का इंतजार है, क्योंकि नीतीश का आज फ्लोर टेस्ट है। नीतीश कुमार के लिए पहला फ्लोर टेस्ट नहीं है। इससे पहले भी वो बहुमत की अग्नि परीक्षा दे चुके हैं और पास भी हुए हैं। यह अलग बात है कि जब उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी, तब ऐसी एक अग्नि परीक्षा में वो फेल हो गए थे और उस वक्त भी आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। इन आंकड़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या इस बार की अग्नि परीक्षा के लिए वो तैयार हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है। उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य कारण से कितने नहीं आए थे। हम 2-3 बोल रहे हैं संख्या, ये आपको अक्षर लगता है। जेडीयू 128 विधायकों के समर्थन का दावा कर चुकी है, जिसमें उसके पास 45 विधायक हैं, लेकिन उनमें से कितने पार्टी के साथ हैं, ये फ्लोर पर ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ विधायक पिछले 2 दिनों में हुई पार्टी की बैठकों से नदारद रहे। कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब साफ है, महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। अब जरा विधानसभा के आंकड़ों को समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों में से बहुमत के लिए 122 चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय, यानी बहुमत से 6 सीट ज्यादा। वहीं महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का भी है, जिसकी स्थिति साफ नहीं है। महागठबंधन को फिलहाल खोने या हारने का कोई डर नहीं है। अपनी जीत पुख्ता करने का दबाव एनडीए पर है, क्योंकि वो बहुमत से सिर्फ 6 सीट आगे है। महज चंद विधायक इधर उधर हो गए तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि एनडीए को भरोसा है कि वो टेस्ट पास कर लेगी। जेडीयू के विधायक पटना के चाणक्य होटल में ठहराए गए हैं, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत का चाणक्य मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू नहीं किए हैं। पटना की सियासी हलचल से दूर पार्टी के विधायकों को बोधगया ले जाया गया, जहां हर स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार कर ली गई है, लेकिन किसी भी रणनीति का खुलासा नहीं हो सका है। कोई तस्वीर नहीं है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। हमारे पास तो 128 की संख्या है, हम लोग उससे ज्यादा काउंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा। यही तो खेल है, उससे ज्यादा काउंट कर रहे हैं। क्या चक्कर? हम कह रहे हैं बिहार के विकास में जो साथ देगा वो जरूर हमारे पास आएंगे। संख्या आपको लग रहा है? एक आइडिया दीजिए हमको, कितनी कल आप उम्मीद कर रहे हैं मिलने की वोट? हमको लगता है कि हम 137 के आसपास रहेंगे। एनडीए खेमा को अपनी जीत का भरोसा है। उनके पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा है, जो बिहार की सियासत के पुरोधा हैं। उन्हें अपनी ताकत और विपक्ष की कमजोरी की अच्छी तरह से जानकारी है। वो इससे पहले भी आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन जब 28 जनवरी को आरजेडी से नाता तोड़ फिर बीजेपी के साथ गए, तभी से आरजेडी ने उन्हें चुनौती देने का ऐलान कर दिया। यानी खेला होने का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सवाल है, क्या इस बार नीतीश दबाव में है? क्या उनके साथ खेला हो सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में इस तरह की उथल पुथल पहली बार नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नीतीश को आरजेडी जोर का झटका दे चुकी है। साल 2000 में भी कुछ ऐसी स्थिति थी। उस वक्त नीतीश कुमार की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और महज 7 दिन के सीएम रहने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2000 में ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और इस बार भी विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए के पास इस बार बहुमत से महज 6 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में नीतीश की चिंता बढ़नी लाजमी है। हालांकि नीतीश कुमार सियासत के मजे खिलाड़ी हैं और वो इतनी आसानी से अपने हाथ से बाजी निकलने नहीं देंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।